बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे सियासी हालात और वाक़यात हैं जिस पर बात हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इस वक्त बात हो रही है वो है ज़ाहिर फ़लस्तीन के मसले पर। और ये कोई नया मसला नहीं है दुनिया के लिए, और हम बार बार इस मामले पर जब बात करते हैं तो हम ये भी कहते हैं कि ये एक ऐसा मसला है जो ज़ाहिर कई दिहाइयों से सुलग रहा है, लेकिन इसकी आग बुझाने वाला कोई नहीं है। अभी हम कुछ अगर तारीख के पहलुओं में झांकें तो वहां से हमें दिखाई देगा कि अमेरिका साहब बहादुर, जो कि जाहिर है सुपर पावर है, खुद साख्ता ही सही लेकिन बहरहाल है, इस सुपर पावर की साथ जो राष्ट्र रजीम रही डोनाल्ड ट्रंप की, उन्होंने इजराइल के साथ जिस तरह से रवाबित को बढ़ाया और दुनिया भर में जिस तरह से इजराइल के बारे में न सिर्फ ये कि राहदारियां खोलने की बात की, यहां तक कहा गया कि इजराइल को तस्लीम किया जाए। कैसे तस्लीम किया जाए? ये जो तस्वीर हैं, ये जो बर्बरियत इजराइल वहां पर रवा रखे हुए है मजलूम फलस्तीनियों के ऊपर, इस सब को देखने के बाद इजराइल जैसे मुल्क की क्या से रह जाती है। और अमेरिका जैसे ममालिक जो उसकी हर जगह पर पुष्टपनाही कर रहे हैं, उनको भी ना सिर्फ दुनिया भर में सुबकी हो रही है, बल्कि इस वक्त दुनिया भर में जो शदीद मुजाहरे हो रहे हैं, चाहे वो लंदन में हो रहे हो, चाहे अमेरिका में हो रहे हो, या मशरिक वस्ता के तमाम ममालिक में हो रहे हो, वो इस सपोर्ट में हो रहे हैं कि फ़लस्तीन का ये मसला बहरहाल हल करना अब मुस्लिम उम्मा के साथ साथ इंसानियत की भी जिम्मेदारी बनती जा रही है। लेकिन हम देख रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा हो या OIC, दोनों जानिब से ही, अगर मैं ये कह रही हूं तो शायद भी गलती पर नहीं होंगी, कि दोनों जानिब से ही बहुत ही शर्मनाक रवैया है, यानी बात ही नहीं हो रही। आज एक बच्ची का इंटरव्यू जो कि ज़ाहिर है पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि जो इस वक्त सूरत हाल है फ़लस्तीन की, उस पर सभी आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान में भी आज यकजहती का मुजाहरा किया गया है, रैलियां निकाली गई हैं, एहतजाज हो रहा है, लेकिन इस सब के साथ ये बच्ची जो है जो कि मिडिल ईस्ट आई जो टेलीविजन है उसको उसने इंटरव्यू दिया है, ये क्या कह रही है मैं सुनवाती हूँ आपको, और आज के जो शुरका है उनसे जरा बात भी करेंगे कि दर हकीकत मुस्लिम उम्मा का किरदार यहाँ पर क्या है। जरा इस बच्ची की आवाज सुनवाइए जी। I'm always sick. I'm always, I don't know. I can't do anything. See all of this. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything anymore. I just want to be a doctor or anything to help my people. I can't. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this, when I see it, I literally cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? We're just kids. You see all of the kids around me? They're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. वो कह रही है ये बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं 10 साल की हूं, मैं क्या कर सकती हूँ। रो रो कर बिलक बिलक कर ये एहसास दुनिया को दिला रही है, लेकिन इतनी बेहिस हो चुकी है शायद पूरी दुनिया कि उसकी आंखें फ़लस्तीन जैसे अहम मामले पर बंद हैं। इंपॉर्टेंट शख्सियत है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। हाफिज ताहिर अशरफी वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी बराए मजहबी हमांगे हमारे साथ YDSNG मौजूद हैं। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। तर्जुमान हमास हमें ज्वाइन करेंगे खालिद कदूमी साहब अब से कुछ देर में। इसके अलावा अल्लामा हसन जफर मरकजी रहनुमा मजलिस वहदत मुस्लिमीन और मुफ्ती हनीफ कुरैशी मजहबी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद हैं। तमाम शुरका का बहुत शुक्रिया। जरा मैं गुफ्तगू का आगाज हाफिज साहब आपसे करना चाहूंगी। ताहिर अशरफी साहब, ये मामला जो है फ़लस्तीन का, ये हमें से किसी के लिए भी नया नहीं है, लेकिन नया ये जरूर है कि हर मरतबा की तरह OIC हो या अक़वाम मुत्तहिदा हो या दीगर और ममालिक की सूरत हाल, वहां से कोई आवाज नहीं उठ रही। ये तो फोरम से आवाज नहीं उठ रही, लेकिन हम देख रहे हैं कि अरब ममालिक के हवाले से भी बात हो रही है, मशरिक वस्ता के दीगर और ममालिक के हवाले से बात हो रही है, आवाज कहीं से नहीं उठ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। गुजारिश ये है कि मुस्लिम उम्मा की जो सूरत हाल है उसमें हर इस्लामी मुल्क जो है ये तस्लीम करने में हकीकत को, हमें मेरा ख़्याल है ये सच है, कड़वा सच है, लेकिन ये हकीकत है कि हर मुल्क अपने मसाइब और मसाइल में घिरा हुआ है। इन मसाइब और मसाइल
इसका हल तो वहदत और इत्तेहाद में है कि इस्लामी दुनिया आपस में मिल बैठे और ये जो उम्मत के दो मसले हैं, एक कश्मीर और एक फ़लस्तीन, इसका हल निकाला जाए। आज इस्लामी ताउन तंजीम का इजलास हुआ है, उसमें बहुत उम्मीद है दुनिया को, जो उसमें बातचीत हुई है और अभी वज़राए ख़ारजा का एक बंद कमरा इजलास भी हो रहा है और तवक्कुआत जो हैं वो बहुत ज़्यादा है, काम बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हकीकी सूरत हाल है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वो ये है कि उम्मत इतने धड़ों में तकसीम हो चुकी है और हर मुल्क के अपने दाखिली इतने मसाइल हो गए हैं और ख़ारजी इतने मसाइल हो गए हैं कि वो सोचता है मेरा क्या बनेगा। इससे बाहर निकलना होगा। पाकिस्तान पूरी उम्मत को ये दावत दे रहा है कि आओ मिलकर इन मसाइल का हल निकालें, मिलकर इस मसले को देखें। ये जो कश्मीर में, फ़लस्तीन में कत्लेआम हो रहा है और हर रमज़ान में, ये आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए कि हर रमज़ान में इसराइली और हिंदुस्तानी कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों पर मज़ालिम का सिलसिला शुरू करते हैं। इस मर्तबा इंतहा हो गई है और इस मामले के अंदर अगर मुस्लिम उम्मा एक नहीं होती, एक जगह जमा होके इसका हल नहीं निकालती, तो ये बहुत बड़ा अलमिया होगा और ये अलमिया है। पाकिस्तान इसी की तरफ दावत दे रहा है और पाकिस्तान चाहता है कि इन मसाइल का हल जो है वो बामी इत्तेहाद से निकाला जाए। नहीं तो ताहिर अशरफी लोग हैं पाकिस्तान आपकी कतई कलामी की, मुझे माफी दीजिएगा, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन इस नफाक का जो कि इस वक्त है मौजूद, जिसको हम सब तस्लीम कर रहे हैं, जरा मैं अल्लामा हसन जफर साहब से पूछ लूं, फिर आपकी बात की तायीद के साथ आगे बढ़ेंगे। जो ये मामला है अल्लामा हसन जफर साहब कि ये नफाक जो है, इसकी ये असल बुनियाद है जिसकी बिना पर हम फलस्तीन जैसे अहम मामले पर, जहां रोजाना बच्चे मर रहे हैं, औरतें मर रही हैं, मर्द मर रहे हैं, यानी जनाजों पर जनाजे उठाए जा रहे हैं, लेकिन हम अपने निफाक से बाहर नहीं निकल पा रहे, क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु अला अहमद फ़इन्न मअल उस्रि युस्रन इन्न मअल उस्रि युस्रा। बहुत शुक्रिया बेटा, आपने मुझे ऑनलाइन लिया इस मौजू पे। सबसे पहले तो मैं जो धड़ेबंदी की बात हो रही है, तो यही तो मेरा भी सवाल है कि इस धड़ेबंदी की बुनियाद रखी किसने है, कहाँ से ये सब चीज़ें, किसने, कौन तकसीम का बाइस बना, कौन लोग थे जो मिंबरों पे आके, मेहराबों पे आके, मस्जिदों में, किसी भी तबके के हो, कौन लोग हैं जिनको लाया गया और उन लोगों ने हमारे मुआशरों को, इस्लामी मुआशरों को तबाह बर्बाद करके रख दिया। मैं यहाँ पूछना चाहता हूँ, खुद पाकिस्तान की मिसाल लीजिए कि अगर कहीं कोई हादसा सानिहा होता है तो सबसे पहले लोग ये पूछते हैं कौन था, शिया था, सुन्नी था, बरेलवी था, देवबंदी था, पंजाबी था, सिंधी था, पश्तून था, मुहाजिर था। ये हमारे माशरे को किसने यहाँ तक पहुँचाया? उम्मत की बात मैं आपको बता दूँ, ताहिर अशरफ साहब से बहुत माजरत के साथ, मेरे बहुत ही मोहतरम हैं, मैं इनका बहुत एहतराम करता हूँ, लेकिन मुझे बताइए कि आज उम्मत की बात है, उम्मत जब भी इस्लाम पर वक्त पड़ा, मुझे अपना बचपन भी याद है, जब मस्जिद अक्सा में आतिश ज़दगी की साजिश की गई थी, पूरी उम्मत एक जगह खड़ी थी। आज भी उम्मत एक जगह खड़ी थी। उम्मत का मसला नहीं है, जब इस्लाम पे वक्त पड़ा, जब मुसीबत का वक्त पड़ा, मुसलमान एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। मसला हमारे हुक्मरानों का है, मसला हमारे रहनुमाओं का है, मसला हमारे रहबरों का है। इन लोगों ने हमें तकसीम किया है, इन लोगों ने हमें बर्बाद करके रख दिया है। ये आज जमा होने को तैयार नहीं। ये आज भी देखिए, आप इस फलस्तीन की मिसाल में देता हूं, हमारे निफाक की वजह से ये यहां तक पहुंचा। फिर मैं आपको कह रहा हूं कि आज ये फलस्तीनी का खून पाक लहू फिर पुकार रहा है और आप देखिए कि उम्मत में कैसा जज्बा पैदा हुआ है। उम्मत फिर एक होने को तैयार है, लेकिन ये OIC बैठेगी, अक़वाम मुत्तहिदा बैठेगा। जानते हैं आप, ये मगरिब जो इंसानियत का ढोल पीटता है, आज पूरा मगरिब इसराइल के पीछे खड़ा है। हम सिवाय बयानबाजी के क्या कर रहे हैं इन फलस्तीनियों के लिए? अब तक कोई अमली इक़दाम उठाया? सिवाय बयानात के हमारे हुक्मरानों के पास कुछ भी नहीं है। मैं अपना नाम देता हूं, भेजो हमें, हम अपने भाइयों की मदद करें। ये कौन सा तरीका है? ये कौन सा तमाशा है? कश्मीर के साथ 70 साल से ये हो रहा है, 72 साल से यही फलस्तीन के साथ हो रहा है, 70-72 साल से। जो उनकी हिमायत करने वाली ताकतें थी फलस्तीनियों की, उन ममालिक को तबाह कर दिया गया, उन पड़ोसी ममालिक को पूरी ताकत को तबाह करने के बाद अब फलस्तीनियों को बर्बाद किया जा रहा है। मैं साफ और वाज़ेह कह रहा हूं कि सारी सूरत हाल के जिम्मेदार मुस्लिम उम्मा नहीं है, मुस्लिम हुक्मरान है, मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान है। इन लोगों के मफादात जब टकराते हैं, कभी आपस में दोस्त बनते,
कभी आपस में दुश्मन बनते हैं, ये लड़ाई का बाइस बनते हैं, ये फसाद का बाइस बनते हैं उम्मत में। अल्लामा साहब, बहुत ज़ाहिर है आपके जज्बात की, मैं एक होने को तैयार है। मैं आपके जज्बात की कदर करती हूँ और आप जिस अंदाज से बात कर रहे हैं वो यकीनन ये गम और ये गुस्सा हम सब के अंदर मौजूद है कि ये मसला बिलाखिर क्यों नहीं हल हो रहा। फ़लस्तीन के मजलूम अवाम 1948 से ये मजालिम सह रहे हैं और आज भी बिल्कुल ठीक बात है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा बैठे, OIC बैठे, लेकिन बाकी सारे ममालिक क्या कर रहे हैं। मैं ताहिर अशरफी साहब से भी बात करूंगी, लेकिन जरा मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है। जरा ये बताइए, क्या आप इस बात की तायीद करते हैं कि ये टकराव, ये नफाक जो है ये हमारा अपना पैदा करदा है और इसी वजह से आज अगर मुस्लिम उम्मा की बात करें तो वो भी बहुत सारे मैदान में हमें बहुत पीछे दिखाई देती है। जैसे अभी अल्लामा साहब कह रहे थे, हसन साहब, कि मगरिब पूरा इसराइल के साथ खड़ा है, ये उम्मत मुस्लिमा किसके साथ खड़ी है ये तय नहीं हुआ अभी तक। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोहतरमा आशमी साहिबा, असल बात यह है कि हमेशा कौमें अपने नजरियों से ही जिंदा रहती हैं और अपने नजरियों से ही मर जाती हैं। आप जरा देखिए कि हमारे अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपनी कौम को एक नजरिया दिया था कि एक हूँ मुस्लिम हरम की हुक्मरानी के लिए, एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, हाँ। नील के साइल से लेकर ताब हाके काशगर। हाँ। तो ये क्या मैसेज था? असल जिस दिन से हम अपनी सरहदों के अंदर मुसलमान बंद हुए हैं, हमने जनाब 1.5 ईंट की मस्जिद अलग से बनाई है, हम अपनी रियासतों के चक्कर में पड़े हैं कि ये मेरा मुल्क है, ये मेरी बाउंड्री है, ये यहाँ से मैं बाहर ना आऊंगा ना जाऊंगा। उस दिन से उम्मत मुस्लिमा ज़ुबून आली का शिकार हुई है। वगरना मुसलमानों के लिए अल्लाह के नबी ने आज से सदियों कबल एक वाज़े सा रूल, वाज़े सा उसूल बयान फरमा दिया था। हुजूर ने फरमाया था कि मुसलमान एक मिल्लत है और इनकी मिसाल एक जसद वाहिद की तरह है। अगर इनके जिस्म में से किसी जिस्म के एक उज़्व को अगर कोई तकलीफ होती है तो दूसरा उज़्व उससे परेशान हो जाता है, दर्द से बिलबिला उठता है। इसी तरह हम मुसलमानों की भी यही मिसाल थी, लेकिन जिस दिन से एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए से हम छोटी छोटी रियासतों में, छोटी छोटी बाउंड्रीज के अंदर हम लोग आ चुके हैं, उस दिन से हमारे अपने मफादात हैं। जैसे अशरफी साहब कह रहे हैं कि हम जकड़े जा चुके हैं। हमें किसी को जनाब इकानमी का मसला है, किसी को बादशाहत का मसला है, किसी को हुकूमत का मसला है, किसी को वजारत। तो ये हमारे मसाइल उस दिन से हैं जिस दिन हमने अपना नजरिया जो है ना उसको डगमगाया है। और दूसरी बात जो इसराइल के हवाले से मैं समझता हूं कि एक दो लफ्जों का इसका हल है। इसराइल के लिए मुजम्मत नहीं, इसराइल के लिए मुरम्मत होगी तो तब काम बनेगा। आप देख लीजिए, मरम्मत का वक्त आ गया है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, आपके इस जुमले को लेकर मैं ब्रेक ले लेती हूँ। ताहिर अशरफी साहब से ये जानना बहुत जरूरी है कि जब पाकिस्तान लीड लेने को तैयार है इस मामले पर, यानी मसला है फलस्तीन के मसले पर तमाम मुस्लिमा के ममालिक को यकजा करने के लिए लीड लेने को तैयार है, तो अभी तक कहां से राब्ते हो सके हैं? कौन कौन से ममालिक हैं जो इस पर बात करना चाहते हैं? OIC को एक तरफ रख भी दें थोड़ी देर के लिए। क्या इस एजेंडे के ऊपर पाकिस्तान जब लीड ले रहा है तो दीगर और ममालिक इसमें किस हद तक कंट्रीब्यूट करने को तैयार हैं? ताहिर अशरफी साहब से कितने लोगों की बातचीत अभी तक हुई है, इस पर बात करते हैं राइट आफ्टर दिस ब्रेक। यू वाचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त तो जो हम बात कर रहे हैं वो ज़ाहिर है फ़लस्तीन के अहम तरीन मामले पर बात कर रहे हैं। ये मसला दुनिया और इंसानियत के लिए हल तलब है। शायद अब इस दिहाई में आने के बाद ये लगता ऐसा ही है कि इसका कोई ना कोई हल हमें बहरहाल सामने दिखाई भी देगा और उसको हल करने के लिए लोगों को यकजा भी होना पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त खालिद कदूमी, तर्जुमान हमास, मौजूद हैं और जो हमारे पास इत्तलात हैं या दुनिया भर में जो मीडिया तक इत्तलात पहुँच पा रही हैं उसके मुताबिक हमास जिस हद तक मज़ाहमत कर रही है उसके नताइज क्या मिल रहे हैं और इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, जरा खालिद कदूमी साहब से इस पर बात कर लेते हैं। खालिद साहब, सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। सर, ये जो मामला है ये तो जाहिर है हम हमेशा बात करते हैं कि नया नहीं है, लेकिन ये जो एक नया बाजार बर्बरियत का इजराइल ने गर्म किया है, इस वक्त तक क्या हमास की क्या सूरत हाल है वहां पर? जो क्लेम किए जा रहे हैं इलाके, क्या वहां तक रसाई मुमकिन हो सकी है और कितना नुकसान हुआ है अभी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि मुझे ऐसे
सेंसिटिव टाइम पे के अपॉर्चुनिटी दिया कि आप लोगों से बात करना कि अभी फ़लस्तीन में सूरत हाल ये है कि सारी अवाम गजा में है, 1948 में है, वेस्ट बैंक में है, बैतुल मक़दिस में है, सब सड़क पे है, सब मुज़ाहमत कर रहे हैं, सब रेजिस्टेंस कर रहे हैं और सब इस्राएली जराइम का सामना कर रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं दो पहलू हैं। एक तरफ है कि इजरायली वहां गजा में चाहते हैं कि जी एक ह्यूमैनिटेरियन कैजुअलिटी को ज्यादा हो जाए ताकि वो फिलिस्तीन लीडर्स के ऊपर और रेजिस्टेंस के लीडर्स के ऊपर के एक दबाव आ जाए कि ह्यूमैनिटेरियन के जी सबको किसी को पसंद भी नहीं होता कि जी मतलब इसके बेटा है या बेटी है या घर को खराब हो जाए या इनके बच्चे के जो है ना चाहे शहीद भी हो जाए, ये चाहते हैं। और दूसरा तरफ से कि हमारे एक मुकावमत है, वो मुकावमत हमास के नहीं है, वो मुकावमत है हमारा अवाम के है। हमास तो इसके सतून है, इसके बैक में है, इसके सपोर्ट करने में है, कुर्बानी देना को तैयार है, लेकिन वो अपना वजीफा और अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। और वो क्या है फर्ज है कि गजा को नहीं दिफा करने का, मस्जिद अल अक्सा को दिफा करने का, अल-कुद्स को दिफा करने का, हमारे अवाम के जहां जहां भी फिलिस्तीन की जियोग्राफी के ऊपर है ना, नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसका फर्ज है कि ये इस्राएली दुश्मन को एक सबक सिखाना है। और आप लोगों ने देखा है कि अभी 70% इजरायली लीडर्स, मिलिट्री लीडर्स और पॉलिटिकल लीडर्स और इनके अवाम है शेल्टर्स में गए इस रेजिस्टेंस के रॉकेट्स की तर्स से और इसके बचना से है। अभी तक तो 48 आवर्स के ऊपर है अल्हम्दुलिल्लाह के रेजिस्टेंस ने 5 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया है अपना रॉकेट से। अभी 5 मिनट पहले है पता चला कि हमारा जो मुकावमत का रेजिस्टेंस का रॉकेट्स है कि जो गजा से निकले हुए हैं वो गैस पाइपिंग का जो तेल अवीव में है कि इसको हदफ किया है, इसको टारगेट किया है। और पहले भी कल परसों आप लोगों ने देखा था कि इन्होंने के एनर्जी पाइपिंग को टारगेट किया। इसी तरह का ये दुनिया के में यही फॉर्मूला होता है। हमें हमारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं, हमारा प्यारे बच्चों को टारगेट कर रहे हैं। हम कल और आज अभी 1 घंटा पहले पूरा बिल्डिंग है 14 मंजिल को तबाह किया और कहते हैं दुनिया के लिए कि जी भैया हमने इसको फोन किया, आगाह किया कि घर को खाली करना। इन्होंने सिर्फ अव्वल के तो कभी बहुत रेयर मौका है कि जी फोन करते हैं और जब फोन करके शायद 5 मिनट के लिए भी नहीं देते कि जी बंदा है कि यानी फॉर एग्जांपल ऊपर वाला मंजिल का नीचे मंजिल तक भी पहुंच सके और इन्होंने के तबाह करना है। खालिद साहब, मैं आपकी बात को समझ रही हूँ और मैं बिल्कुल नहीं रोकना चाहती। मेरी ख्वाहिश तो ये है कि आप बताते रहें और हम सुनते रहें, क्योंकि ज़ाहिर सारे शुरा भी मेरे साथ मौजूद हैं। लेकिन ये अच्छी दहशतगर्दी है इजराइल की कि 5 मिनट देगा और फिर सारी बिल्डिंगें हों या बच्चे हों या औरतें हों या लोग हों, उनको निस्तो नाबूद कर देगा। इस दहशतगर्दी पर ताहिर अशरफी साहब, अगर पाकिस्तान लीड लेने को तैयार है तो कौन से ऐसे ममालिक हैं जो पाकिस्तान के पुष्ट पर हैं और वो कौन से ऐसे लोग हैं जो अभी तक राब्ता करने पर भी आमादा नहीं हुए? क्योंकि हमास मुस्तकिल बुनियादों पर पूरी दुनिया से अपील कर रहा है कि वो इस मामले पर अपना इजमा पैदा करें। ताहिर अशरफी, गुजारिश ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ से और फ़लस्तीन के सदर जो हैं महमूद अब्बास साहब से और हमारे वज़ीर ख़ारजा ने तकरीबन तमाम जो अहम इस्लामी ममालिक हैं, मिस्र है, सूडान है, सऊदी अरब है, इन और दीगर जो ममालिक हैं, तुर्की है, उनसे ना सिर्फ रब्ता किया है बल्कि हमने चूँकि इस्लामी ताउन तंजीम OIC जो है वो उम्मत मुस्लिमा का ये जैसी कैसी भी टूटी फूटी उम्मत है, इसकी एक तंजीम है, इसका एक नज़म है और वो OIC के तहत है। कमज़ोरियाँ होंगी, कोताहियाँ होंगी, लेकिन एक ही फोरम है और तो कोई फोरम ही नहीं है। तो हमने ये, और उसकी सरबराही इस वक्त मुमलिकत सऊदी अरब के पास है, हमने ये गुजारिश की है कि पाकिस्तान हर मुमकिन ताउन के लिए तैयार है इस्लामी दुनिया के साथ, इस्लामी ताउन तंजीम के साथ। जो चीज़ भी मुस्लिम उम्मा और इस्लामी ममालिक आपस में बैठ के तय कर लेते हैं, एक बात याद रखिए,
ये हमारी कोई सरहद अगर लग रही होती फ़लस्तीन के साथ तो बिल्कुल हम मुमकिन है मुख्तलिफ सूरत हाल में होते। हमारा कोई बार्डर लग रहा होता हम मुख्तलिफ सूरत हाल में होते। अब बार्डर लगता है मिस्र का, बार्डर लगता है उर्दन का, और ये जो सूरत हाल है इसमें जब तक एक मुत्तफ़िका लाएअमल ना आए, जिसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं और जिसके लिए आज सऊदी अरब ने एमरजेंसी इजलास भी OIC वज़राए ख़ारजा का बुलाया है और आगे भी ये सिलसिला चल रहा है। हम अक़वाम मुत्तहिदा से भी बात कर रहे हैं। हमारे वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने चाइना के वज़ीर ख़ारजा से भी बात की है और आपने देखा है चीन का इस मसले पर बहुत अच्छा और सख्त मौक़िफ़ आया है इसराइल के हवाले से। आज अमरीकी वज़ीर ख़ारजा से भी हमारे वज़ीर ख़ारजा बात कर रहे हैं। तो पाकिस्तान, मैं आपको एक बात अर्ज़ करना चाहता हूँ, हम मदीना मुनव्वरा में थे और रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे हाज़िरी देने जा रहे थे, तो इमरान खान साहब ने सबसे पहली बात ये की कि यार फ़लस्तीनियों की बात करनी चाहिए, फ़लस्तीनियों के लिए कुछ करना चाहिए। फिर हम तवाफ़ कर रहे थे तो तवाफ़ के दौरान उन्होंने को 3 से 4 मरतबा यही बात की कि इन मज़लूम फ़लस्तीनियों के लिए कुछ हमें करना चाहिए, इसके लिए बात करनी चाहिए। वहाँ पर भी हमने जो सऊदी अरब के वली अहद है अमीर मोहम्मद बिन सलमान और इमरान खान साहब के दरमियान इस मौजू पे गुफ्तगू हुई। OIC के सेक्रेटरी जनरल को जो मिलने आए इमरान खान साहब से और हमने उनसे मुलाकात करके इमरान खान साहब ने उन्हें ये बात कही कि OIC तय करे जो पाकिस्तान के ज़ुम्मे खिदमत लगेगी, हम इसके लिए हाजिर हैं। और हम समझते हैं कि इस वक्त इख्तलाफी बातें करने का वक्त नहीं है। मैं एक गुजारिश कर दूं, इस वक्त वहदत की बात करने की ज़रूरत है, उम्मत को मुत्तहिद करने की ज़रूरत है, इख्तिलाफात को पसे पुश डाल के उन मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ खड़े होने की ज़रूरत है जिनके घर भी तबाह कर दिए गए, जिनके यहाँ मैयतें शहादतें इतनी हो चुकी हैं, जिनके ज़ख्मियों के पास इस वक्त कोई जो है मरहम रखने वाला भी नहीं है। हमें उनके साथ हर तरह से खड़ा होना है और उम्मत को खड़ा करना है। हमें अपना काम करना है, अपनी कोशिश करनी है, नतीजा अल्लाह ताला के हाथ में है और वो ज़रूर मदद करेगा अगर हम इखलास से, खुलूस नीयत से कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान की हुकूमत, और अभी मैं आपको खबर दूं कि परसों तमाम मज़ाहिब पाकिस्तान में जो हैं वो मसीही हैं, हिंदू हैं, सिख हैं, मुसलमान, तमाम मकातिब फ़िक्र के कायदीन इंशाअल्लाह पाकिस्तान उलमा कौंसिल ने उनको इस्लामाबाद में दावत दी है। पाकिस्तान से एक ही आवाज़ है कि हम फ़लस्तीनियों के साथ हैं और इस जुल्म के खिलाफ जो है फ्री पैलेस्टाइन। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ताहिर अशरफी साहब, बिल्कुल सही है। बड़ी आपने इंपॉर्टेंट बात की, वहदत की बात की है। मैं जरा अल्लामा हसन जफर साहब आपकी तरफ आती हूँ। आप कह रहे हैं उम्मत जो है वो यकजा है लेकिन लीडरशिप का फुकदान है। अब अगर लीडरशिप की हम बात करें तो फिर जो उम्मत है वो किस जानिब देखे, कहाँ से लीडर्स आएंगे? क्योंकि जो बात ताहिर अशरफी साहब कह रहे हैं, वहदत की बात कर रहे हैं, ज़ाहिर वो कह रहे हैं जैसी तैसी भी सही, बहरहाल OIC है, बात तो करनी पड़ेगी वहां जाकर। आप समझते हैं ये तस्फिया तलब हल हो जाएगा इसका, या ये यूं ही बस सिर्फ जवानी जमा खर्च रहेगी? कुछ एहतजाज होंगे, कुछ रैलियां निकाली जाएंगी, कुछ मरासले जारी होंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। बेटा ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं खालिद कुदूमी साहब के खिदमत में सलाम आजिज़ाना अर्ज़ करता हूँ और उनके तवस्सुस से अपने फ़लस्तीनी भाइयों को, फ़लस्तीनी कौम को, उस मुजाहिद मिल्लत को अपनी कौम की जानिब से सलाम पेश करना चाहता हूँ। आपकी मुकाविमत को, आपकी मुजाहिदत को, जिस तरह से आप दुनिया के सबसे बड़े बदमाश और खबीस दहशतगर्द का मुकाबला कर रहे हैं, तारीख़ में ऐसा कभी नहीं हुआ। इस तारीख़ में, 73 साल की तारीख़ में ये सबसे बड़ी मुकाविमत है जो आप कर रहे हो। मेरा यकीन है कि ये पाक लहू, ये मुक़द्दस लहू, ये मासूम बच्चों का लहू रंग लाएगा और इस लहू के सदक़े में, इस बहने वाले लहू के सदक़े में ये उम्मत एक होगी। एक होना पड़ेगा इन्हें, अगर एक ना होंगे तो फिर तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों ने। और दूसरी गुजारिश ये है कि इंशाअल्लाह मेरा एक और भी यकीन है, जैसे ताहिर अशरफी साहब ने वहदत की बात की, मैं भी ज़ाहिर है कि आपको जानते हैं मैं तो हमेशा यही बात करता हूँ। और मेरा यकीन है कि जिस तरह अक़वाम मुत्तहिदा जब अमन मिशन भेजती है और हमारे मुल्कों के दस्ते बड़े शौक़ से जाते हैं दुनिया में जगह जगह अमन कायम करने के लिए, मेरा यकीन है कि ये OIC हालात को पेश नज़र रखते हुए, ये देखते हुए कि मिल्लत के जज्बात क्या हैं,
कहीं का भी मुसलमान हो आज, ये तो तय है ना कि आज इनके पाक लोगों ने हमें एक जगह जमा कर दिया, हमें एक है। मुझे यकीन है कि OIC कोई ऐसा अमली कदम उठाएगी कि ये दस्ते जो दूसरी जगहों पे जाते हैं, इंशाअल्लाह कहाँ कहाँ जाते हैं सब आप मुझसे बेहतर जानता है, मीडिया भी जानता है, हमारे रहनुमा भी जानते हैं, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इन फ़लस्तीनियों की पुकार पे ये लब्बैक कहेंगे, और नहीं तो लोगों को कह दें जैसे भी ताहिर अशरफी साहब ने फरमाया, ये तो वाकई इन्होंने मेरे भी दिल की बात कही कि अगर सरहद लगी हुई होती ना तो 24 घंटे में पता चलता इसराइल को कि किससे उनका मुकाबला, वो बेचारे मुख्तसर से मुआसरे के लोग। तो मेरा भी यकीन है कि ये मिल्लत मुत्तहिद हो रही है। अब ये हमारे हुक्मरानों का काम है कि इस वहदत को माजी की तरह पारा पारा ना होने दें, इसको ख़त्म ना होने दें। 24 रमज़ान को अटैक हुआ था, मुझे तारीख याद है, इस 24 रमज़ान को मस्जिद अक़सा पे अटैक हुआ था और खामोशी थी। माजरत के साथ मुख्तलिफ किस्म के दबाव होते हैं, मीडिया भी बहुत आहिस्ता आहिस्ता खबरें दे रहा था, लेकिन सलाम हो हमारी मीडिया पर कि वो भी अब मैदान में निकल आया। और मैं बता दूँ तमाम मीडिया चैनल्स को मैं आपके तवज्जुह से बेटा पैगाम देना चाहता हूँ कि इस वक्त इख्तिलाफी बातें नहीं करें। मैं भी ये कह रहा हूँ, इस वक्त मिल्लत को जोश और जज्बा देने की ज़रूरत है, वहदानियत का पैगाम देने की ज़रूरत है। इस वक्त कोई अगर कोई ऐसी बात करता है तो वो बिलवास्ता या बिलावास्ता इसराइल के लिए काम कर रहा है, वो दुश्मनों के लिए काम कर रहा है। कहीं से भी, मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कहीं से भी कोई इख्तिलाफ की आवाज़ आती है तो समझ लें कि वो एजेंटों का किरदार अदा कर रहा है। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ कि उम्मत एक थी, एक है, हर मसले पे एक हो जाती। बिल्कुल ठीक है। अल्लामा हसन ज़फ़र साहब माज़रत के साथ, लेकिन मुझे ब्रेक लेना है, मैं ब्रेक से वापस आती हूँ तो मुफ्ती हनीफ कुरैशी और खालिद कदूमी साहब को जरा रहमत देते हैं। बैठे हुए रहनुमाओं का काम है कि वो जब एक लाइफ, मैं ब्रेक ले रही हूँ अल्लामा साहब, लेकिन ब्रेक से वापस आकर खालिद कदूमी और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब से जरा बात करेंगे कि वहदत पर इजमा मौजूद है, लेकिन इस दहशतगर्द मुल्क इजराइल का कोई तस्फिया तलब, इसको एक ही दफा वंस फॉर ऑल जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कोई इसका मामला सेटल डाउन करना है, क्योंकि ये मजलूम फलस्तीनियों की जो दादरसी है वो सिर्फ ज़बानी जमाखट से पूरी नहीं होगी। जैसे मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ने कहा कि मजम्मत नहीं, शायद मरम्मत का वक्त है। राइट आफ्टर दिस ब्रेक यू वॉचिंग 7 से 8। वेलकम बैक नाज़रीन। इंपॉर्टेंट मामले पर हम बात कर रहे हैं। फ़लस्तीन का ये मामला ज़ाहिर है पूरी दुनिया के सामने है, पूरी दुनिया इस वक्त इजराइल की बर्बरियत को देख रहा है। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब आपसे बात करके फिर ज़रा कुछ मैसेजेस हैं मेरे पास जो कि कदूमी साहब से सवालात कर रहे हैं। ज़ाहिर है जब हम उम्मत के इजमा की बात कर रहे हैं वो है, लेकिन मेरा सवाल वहीं पर ठहरा हुआ है कि ये मसला फ़लस्तीन वंस फॉर ऑल अब सेटल होना है, इसके लिए क्या तदबीर लड़ाई जा सकती है? देखिए जी कि अभी दोस्तों ने बात किया था ब्रेक से पहले कि वो खालिद कदूमी साहब मैं आपकी तरफ आती हूँ सवाल लेके। मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब की जानिब की सवाल था, मैं आपकी तरफ आती हूँ खालिद साहब। इट्स ऑलराइट। वाज़े तौर पर मैं पहले अर्ज कर चुका हूं कि ये मसला जिहाद के बगैर हल नहीं होगा। देखें आपके सामने बड़ी हालिया एक मिसाल मौजूद है अज़रबैजान की कि वहां अरसे से वो लोग करारदादें उनकी भी होती रही, लेकिन जिस वक्त उन्होंने मुजम्मत से बढ़कर मुरम्मत की तरफ कदम उठाया तो देखें उन्होंने अपना पूरा इलाका वापस ले लिया। और अभी अशरफी साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की है कि हमारी सरहदें नहीं लग रही हैं फिलिस्तीन के साथ या इसराइल के साथ, वगरना हम में से जो अवामी तौर पर हम कोशिश करते हैं कि हम ये किरदार अदा करें। लेकिन मैं अर्ज करना चाहता हूं कि अज़रबैजान के साथ भी हमारी सरहदें तो नहीं लगती थी, लेकिन वहां की कौम हमें शुक्रिया अदा करती नजर आई है। आखिर हमारी रियासत ने या हमारे मुल्क ने कुछ न कुछ तो किया था। इसी तरह अगर इस वक्त हमास अगर मैदान में खड़ी है तो आप एक एटॉमिक पावर हैं, आप ईरान की सरहदें लगती हैं, शाम की सरहदें लगती हैं। बात असल ये है कि अगर हम कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जरूरत इस अमर की है कि हम संजीदगी की तरफ आए, हम अल्लाह और उसके रसूल और उम्मा के दर्द को समझें, कुरान के पैगाम को समझें, शरीयत को हम अपना रोल मॉडल और अपना रहनुमा बनाएं। हम ये अमेरिका की गुलामी छोड़ें, हम जनाब जो दीगर इसराइली पिट्ठू ममालिक हैं हम उनके दबाव से निकलेंगे तो तब ये काम होगा। एक काम है हुकूमतों के करने का, एक काम है अफराद के करने का। देखें हमारे करने का काम ये था कि हम सारे इकट्ठे हों, जैसे आज माशाअल्लाह आज हमारे मीडिया से भी वहदत की बात है और तमाम पाकिस्तान उलमा मशाइख हर तबके फिक्र और जिंदगी से ताल्लुक रखने वाला आदमी
वो उसकी जुबान पर एक ही आवाज है, एक ही सदाए लब्बैक या फिलिस्तीन। वो सब हाजिर हैं, वो सब पुकार रहे हैं। हम हमारे करने का क्या है? हम और मैं यहाँ छोटा सा के प्रोग्राम की वसातत से पैगाम देना चाहता हूँ हमारे उलमाए आले सुन्नत की तरफ से। जुम्मे वाले दिन यौम फिलिस्तीन मनाने का ऐलान किया गया है। हम पूरी कौम से कहते हैं, तमाम मकातब फिक्र से कहते हैं कि जुम्मे वाले दिन करोड़ों की तादाद में सड़कों पे निकलें, ताकि पता चले कि अवाम फिलिस्तीन के साथ कल भी थे, आज भी हैं। कल भी दहशतगर्द था इसराइल आज भी दहशतगर्द है। और हमारे हुक्मरान वो भी इस चीज को, ताकि ये मजबूर हो जाएं समझने पर। मेरे पास वक्त बहुत कम है मुफ्ती अली कुरैशी साहब, मुझे माजरत दीजिएगा इस बात की, लेकिन मैं खालिद कदूमी साहब को वक्त देना चाह रही हूँ क्योंकि मैं कुछ हकाइक के हवाले से भी बात करना चाह रही थी। ताहिर अशरफी साहब आप कुछ कह रहे हैं, मैं आपको 1 मिनट देती हूँ वापस। खालिद कदूमी साहब, ज़ाहिर है हम सब, आपने सारे पैनलिस्ट की बात सुनी है, सब आपके साथ हैं, सब यही कह रहे हैं कि हमास खड़ा हुआ है तो उसके साथ हमें भी लब्बैक कहना चाहिए और हम फलस्तीन के साथ हैं। लेकिन जमीनी हकाइक आप देख रहे हैं वहां पर इस वक्त किन चीजों की जरूरत है? मतलब जो ज़ाहिर सपोर्ट है वो तो मौजूद है, लेकिन इस सपोर्ट के अलावा क्या हकाइक है जमीनी जिसको आप समझ रहे हैं कि फौरी तौर पर उस पर रद्द-ए-अमल आना चाहिए? खालिद साहब, आई थिंक खालिद साहब प्लीज जरा उसको रिकनेक्ट करें। ताहिर अशरफी साहब अपनी बात कर लीजिएगा आप। जी गुजारिश ये है कि बात ये है कि रास्ता, असल तो बात इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये उम्मत एक इकट्ठी हो जाए, ये उम्मत इकट्ठी हो जाए, आज फैसला कर ले। पाकिस्तान ने तो कहा है कि हम हाजिर हैं। अभी मुझे फ़लस्तीनी सफ़ीर ने कुछ फिगर भेजे हैं, मैं चाहता हूँ आपके ज़रिए कौम तक ये पहुँच जाए। बिल्कुल बताइए। वो बता रहे हैं कि 90% जो है वो 90% जो शुहदा है वो सिविलियन हैं, उनमें से 30% बच्चे और औरतें हैं, और 20% जो है वो जो इलाके हैं आपके शहरी इलाके, वहाँ पर शेल बच्चों के ऊपर, औरतों के ऊपर और लोगों पे गिर रहे हैं। 2 लाख बच्चे सफ़र कर रहे हैं। इस सारे जो है अब तक जो है वो मुतासिर हो चुके हैं। 300 अपार्टमेंट जो हैं वो तबाह कर दिए गए हैं, और इस 2 मेन टावर तबाह कर दिए गए हैं। और इसी तरह इस तफसील में वो बता रहे हैं कि 100 घर जो हैं जो सिविलियन, उनको निशाना बनाया गया है। इसराइल मुकम्मल तौर पे उसका टारगेट ये है कि कोई फ़लस्तीनी बाकी ना रहे। उसका टारगेट ये है कि अल-अक्सा पे वो कब्जा करे और उसकी जगह वो हैकल बनाए। लिहाजा मैं समझता हूँ कि हमें जो हम कर सकते हैं, हमें उसके लिए इम्पोर्टेंट मामला है और इस पे 1 घंटे में तो बात मुमकिन नहीं है कि हम समेट सके। मैं जरा खालिद कदूमी की तरफ जाना चाहती हूँ। खालिद साहब, बहुत सूरत हाल बहुत अबतर है, लेकिन क्या हम इस बात पर दोबारा आपसे सवाल करना चाहेंगे कि हकायक क्या है जमीनी, किस चीज की ज्यादा अहमियत है इस वक्त रद्द अमल में जो कुछ इजराइल कर रहा है? मुझे बताया गया खालिद कदूमी साहब को रिकनेक्ट किया जा रहा है। अल्लामा साहब, मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। हसन जफर साहब, सब लोगों की आवाज एक ही है। क्या आप समझते हैं कि ये मामला इस सदी में इस जो सूरत हाल पैदा की है इजराइल ने, जो कि सदियों से करता आ रहा है, लेकिन अब शायद मामला एक आखिरी नहज पर है और इसका कोई ना कोई हल हमें दिखाई दे रहा है? जी बेटा, मैं देखे आपको एक फाइनल बात बताना चाह रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये आखिरी लड़ाई है, ये आखिरी जंग है और इसमें इसराइल को ख़त्म होना है। मैं आपको बता दूँ, ये अल्लाह का भी फैसला है। जब तुम खड़े हो गए अपने मदद के लिए तो फिर अल्लाह भी मदद करता है। और इस वक्त सारी दुनिया के मुसलमानों की जिस तरह से हमदर्दियाँ, जैसे सब उलमा एक ही बात कर रहे हैं और उनके साथ है। बस मैं जो असल बात करना चाह रहा हूँ कि देखिए, हमेशा पानी आबशार नीचे की तरफ आती है ना, पानी ऊपर से नीचे आता है। उम्मत इस वक्त हनीफ जालंधरी साहब और ताहिर अशरफी साहब या जो उलमा यहाँ पर नहीं, वो सब एक प्लेटफॉर्म पर है ना, पूरी उम्मत। अब मसला ये है कि हमारे सिर्फ हुक्मरान, अगर हुक्मरानों की तरफ से वहदत का ऐलान होगा ना, हुक्मरानों की तरफ से ऐसे अलामतें जाहिर होंगी तो लोगों को बड़ा हौसला मिलता है। इस वक्त फ़लस्तीनियों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस बात की है कि आलम इस्लाम एक हो जाए, दुनिया साथ दे या ना दे, आलम इस्लाम उनके पीछे आके खड़ा हो जाए। वो जाने दे रहे हैं, वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं और इस वक्त वो मॉरली इतने तैयार हो चुके हैं कि शहीद उनके ज़्यादा हो रहे हैं, लेकिन दहशत इसराइलियों पर बैठी हुई, ये भी मैं जानता हूँ, ये भी
ज़मीनी बिल्कुल हक़ाइक़ दुरुस्त दुनिया को बात। बताइए कि इस वक्त इसराइल में जो दहशत का आलम है कि उनकी अक्सरियत जो ज़ेर ज़मीन जा चुकी है, और जैसे हमारे लाशें उठने पे दबाव पड़ता है रहनुमाओं पे ना, वहाँ अब उससे ज़्यादा दबाव नेतन्याहू और उसकी गवर्नमेंट पर पड़ रहा है कि लोग वो उसके आदी नहीं। मैं उन्हें ये अगली अंदाज़ा नशिस्त नहीं था आप कि लोगों कोई के हमें साथ भी मार दोबारा सकता है। रखूंगी, अलामा साहब अगली नशिस्त दोबारा रखूंगी। खुद नेतन्याहू कितना कमजोर है इजराइल के अंदर, जरा इस पर भी बात होनी चाहिए। वो कौन से ऐसे बैकअप सपोर्ट्स हैं जिसके लिए वो भीख मांगता फिर रहा है यहाँ से वहां, अपने राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट में इस पर बात करना चाहते भी हैं हम, और जाहिर है इस पर बात करना जरूरी भी है। ये सिर्फ अमेरिका साफ बहादुर अकेला नहीं है, दीगर और भी ममालिक है। मैं बाज़ दफा कहती हूँ कि बहुत सारे सच ऐसे हैं जो कि अंडर द कार्पेट हैं और हम नहीं कह सकते, लेकिन उन हकायक को भी तस्लीम करना जरूरी है। हाफिज ताहिर अशरफी वज़ीर आज़म के नुमाइंदा खुसूसी, सर बहुत शुक्रिया। अल्लामा हसन जफर मरकजी रहनुमा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, खालिद कदूमी तर्जुमान हम्मास, मुफ्ती हनीफ कुरैशी मजहबी रहनुमा स्कॉलर, सर बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम शुरका का कि इस अहम मामले पर आपने अपना कीमती वक्त दिया और राय दी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।